खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरकरे। वैसे तो हम हर रोज आपको खबरों से बाखबर कराते हैं, लेकिन खबरों की भीड़ में कुछ खबरें होती हैं अलग और बेहद खास, अलग तेवर वाली, अलग पहचान वाली, अलग संदेश देने वाली। और ऐसी ही खबरें समेट कर लाते हैं हम हमारे खास कार्यक्रम खबरें जरा हटके में। आज मिलेंगे एक ऐसी बेटी से जिसने वर्दी पहनने के अपने सपने को पूरा कर दिखाया। 7 बार बेटियां अपने सपने को पूरा करने में नाकाम रही, लेकिन जुनून ऐसा कि हिम्मत नहीं हारी। साथ मिलेंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के एक अनोखे फैन से जो खुद कांग्रेस में हैं। वहीं बात करेंगे मुनाफे की खेती की, जिससे किसानों के जीवन में बदलाव आ रहे हैं। वहीं दिखाएंगे एक ऐसा थाना जहां हर कोई पिकनिक मनाना चाहेगा। तो देर किस बात की, शुरू करते हैं खबरें जरा हटके। देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर की बेटियां भी किसी से पीछे नहीं रहना चाहती। इंदौर की सलोनी शुरू से देश सेवा करना चाहती थी। जल्द सलोनी भारतीय वायुसेना के हिस्सा होंगी। पूरा परिवार सलोनी पर गर्व कर रहा है। इंदौर आकाशवाणी में बतौर इंजीनियर के पद पर पदस्थ संजय कुमार शुक्ला की बेटी सलोनी पर देश सेवा का जुनून था। यही वजह थी कि 7 बार नाकाम रहने के बावजूद सलोनी ने हिम्मत नहीं हारी। आखिरकार 8वीं बार वायुसेना के लिए उनका चयन हो ही गया। मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर चुकी सलोनी शुरू से सेना से जुड़ना चाहती थीं। देशभक्ति की भावना ऐसी थी कि उन्होंने सेना में चयनित होने के लिए लगातार मेहनत की और आखिरकार वायुसेना की तकनीकी शाखा में बतौर फ्लाइंग ऑफिसर ज्वाइन करेंगी। सलोनी भुज में अपने परिवार के साथ रह चुकी हैं। यहीं से सेना के प्रति उनका झुकाव हुआ। 2018 में ग्रेजुएशन के बाद से एसएसबी देना उन्होंने शुरू किया। 7 बार वो नाकाम रहीं, लेकिन वर्दी पहनने का जुनून ऐसा कि कभी हिम्मत नहीं हारी। सफलता का एक ही फॉर्मूला है कि गिव अप मत कीजिए। जो भी आपका सपना है उसको पूरी तरह से पकड़ के रखिए, उसके पीछे भागते रहिए जब तक आप सफल नहीं हो जाते। आगे मैं देश की सेवा जहाँ तक बन सके अपनी वर्दी के माध्यम से करना चाहती हूँ, और उसके आगे भी अगर मेरा रिटायरमेंट जल्दी हो जाता है, क्योंकि मैं शॉर्ट सर्विस कमीशन में हूँ, तो मैं कोशिश करूँगी कि आगे भी मैं इसरो में या कहीं पर साइंटिस्ट बन के देश की सेवा करूँ। बस ये चीज़ है कि रात के बाद ही मतलब सवेरा होता है, तो अगर अंधेरा आ रहा है आपकी लाइफ में तो ये समझिए कि आगे बहुत रोशन सवेरा आने वाला है। देश की बेटियों के लिए सिर्फ एक संदेश है कि हार नहीं माननी है। आपको अपनी एक पहचान बनाना बहुत ज़रूरी है आज के समय में, और इतना बुलंद बनिए कि कोई आपको टच नहीं कर पाए। सलोनी को दादी के अलावा परिवार का भी सपोर्ट मिला। बार बार मिली नाकामी से उनका आत्मविश्वास डगमगा सा गया था, लेकिन माता पिता के सपोर्ट की वजह से उनका हौसला बना रहा। सलोनी के माता पिता का मानना है बच्चों को उनके रुझान के मुताबिक प्रेरित करना जरूरी होता है। खासकर बेटियों को जरूर सपोर्ट करना चाहिए। बहुत खुशी हो रही है, और यानी ये पहला मौका नहीं है। इससे पहले भी ये यूथ हॉस्टल्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के तहत कई चोटियां चढ़ चुकी है। इसने एक्सपेडिशन में भाग लिया था हिमालयन ट्रैकिंग कैंप्स में, और तब भी इसने हमें इसी तरह गौरवान्वित किया था। और मुझे उम्मीद है कि हमारे देश की सारी बेटियां ऐसे ही करेंगी और अपने माता पिता का नाम रोशन करेंगी। हमने इसको शुरू से सपोर्ट किया था, अपने इसको इंडिपेंडेंट बनाया शुरू से, और हालांकि ये कई बार असफल भी हुई तो उससे भी हमारा थोड़ा सा आत्मविश्वास डगमगाने लगा था। लेकिन जिस तरह से इसको हम मेहनत करते हुए देखते थे तो फिर से हमको अपना आत्मविश्वास लगता था कि नहीं ये करेगी, इसलिए हमने हमेशा इसको सपोर्ट किया। बेटियों को सपोर्ट करें, सबसे पहली चीज़ है कि उनको सपोर्ट करें। जो उनकी हॉबी है, जो जिधर उनका जिस फील्ड की तरफ जिस भी तरफ उनका रुझान है, उनको अपना थोड़ा सा फ्रीडम देना जरूरी है। फ्रीडम दें, उसको सपोर्ट करें, तो वो बहुत ऊंचे जाते हैं बच्चे। सलोनी शुक्ला पर सेना के अत्याधुनिक लड़ाकू विमानों, मालवाहक जहाज, हेलीकॉप्टर और मिसाइल जैसी कई मशीनों के रखरखाव की जिम्मेदारी होगी। इसके पहले 2 साल की ट्रेनिंग से गुजरना होगा। सलोनी को हैदराबाद की एयरफोर्स एकेडमी में 6 महीने की कॉम्बैट ट्रेनिंग और जनरल ट्रेनिंग के बाद एयरफोर्स टेक्निकल कॉलेज बेंगलुरु में 1.5 साल का गहन तकनीकी प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। सलोनी की कामयाबी दूसरों के लिए किसी प्रेरणा से कम नहीं।
मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान की लोकप्रियता किसी से छिपी नहीं है। सीएम के मुरीद कांग्रेस में भी हैं। डिंडौरी में कांग्रेस नेता फुटपाथ पर चाय की दुकान भी चलाते हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एक बार उनकी दुकान पर चाय भी पी। वो ग्लास अब तक सुरक्षित हैं। कांच के बॉक्स में सजाकर रखे गए ये ग्लास खास गए। ग्लास को कलर कर और भी खास बना दिया गया। ग्लास को चाय नाश्ते की दुकान में सजा कर रखा गया है। डिंडौरी के करंजिया गांव की इस दुकान को इलाके के लोग जानते हैं। युवा कांग्रेस नेता उमेश राय की ये दुकान है, लेकिन वो इस ग्लास की वजह से ज्यादा चर्चा में रहती है। दरअसल 13 साल पहले इस कांच की ग्लास में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने चाय पी थी। तब से ग्लास को उमेश राय ने संभाल कर रखा है। इसके बाद साल 2010 में आओ बनाए मध्य प्रदेश यात्रा के दौरान शिवराज सिंह दोबारा उमेश राय की दुकान पर पहुंचे। सीएम ने उमेश के साथ बैठकर चाय पी। उमेश ने उस ग्लास को भी सुरक्षित रख लिया। उमेश राय खुद कांग्रेस से जुड़े हैं, लेकिन वो सीएम शिवराज की सादगी की भी तारीफ करते हैं। सीएम के उनकी दुकान पर आने के वाकये को वो कुछ यूं याद करते हैं। 2007 की बात है। यहाँ पर पंचायतों में मजदूरी भुगतान को लेकर बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचारी हो रही थी और जनपद स्तर से जितने कई कर्मचारी थे उसमें लिप्त रहे भ्रष्टाचार में। अचानक शिवराज सिंह चौहान का हेलीकॉप्टर यहाँ मुख्यमंत्री जी का हमारे करंजिया में उतरा और अचानक ताबड़तोड़ जैसे दौरा होता है उस टाइप की कार्रवाई करते हुए कई अधिकारियों को उन्होंने सस्पेंड किया और उनकी कार यहीं से गुजर रही थी। तो मैंने मेरी चाय की दुकान है, तो मैंने चाय की दुकान में से खड़े होकर मैंने आग्रह किया, सर चाय पी सकते हैं? वो बाकायदा नॉर्मल आदमी के हिसाब से वो आए। मेरे को ऐसा लगा नहीं कि ये मुख्यमंत्री हैं और ऐसे ये कि आम व्यक्ति की तरह आए और बाकायदा मेरी दुकान में चाय पिए और मेरे से बातचीत भी करते रहे, हालचाल पूछते रहे क्षेत्र के बारे में। उमेश खुद को कांग्रेस का सच्चा सिपाही बताते हैं। वहीं वो कहते हैं कि सीएम शिवराज का व्यक्तित्व उनको काफी पसंद है। नहीं, ऐसा नहीं हुआ मेरे साथ ऐसा कभी। भले मैं कांग्रेस का हूँ, सिपाही हूँ और ना हमारे संगठन में ऐसी कोई बात आई कि तुम यार मुख्यमंत्री का गिलास तुम्हारे पास है और तुम मंडल के नेताओं के ऐसा। मैं कहा नहीं, ये मेरा व्यक्तिगत ये है कि वो मेरे दुकान में आए और मैं उनसे भावुक हुआ। आज भी मैं कांग्रेस पार्टी में पदाधिकारी। कांग्रेस कार्यकर्ता का सीएम शिवराज के प्रति लगाव को कांग्रेस के नेता भी गलत नहीं मानते। पूर्व मंत्री ओमकार मरकाम इसे कांग्रेस की परंपरा मानते हैं। निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जब करंजिया प्रवास में थे तो हमारे कांग्रेस के जो भी कार्यकर्ता हैं संस्कार से परिपूर्ण है। कभी हमारे लोग किसी भी व्यक्ति का कहीं अपमान नहीं करते, दिल से सबका सम्मान करते हैं। यही कांग्रेस की हमारी परंपरा है और इस बात पे मुझे बताते हुए बड़ी कष्ट होती है कि माननीय मुख्यमंत्री जी जिस दिन उमेश राय से मुलाकात हुई थी उसी दिन रामनगर में सोनकी बाई से मिले थे और कहे थे कि मैं आपके भाई हूं, आपके इलाज के लिए पूरी मदद करूंगा। आज भी वो सोनकी बाई परेशान है। समय समय मेरी जितनी क्षमता है मैं मदद करता रहता हूं। वहीं बीजेपी का मानना है कि सीएम शिवराज मध्य प्रदेश में कि नहीं पूरे देश में लोकप्रिय हैं। उनकी लोकप्रियता का आलम यह है कि कोई भी उनका मुरीद बन जाता है, भले कि व्यक्ति किसी दूसरे की दल का क्यों ना हो। माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी मार्च 2008 में करंजिया के औचक निरीक्षण पे आए हुए थे। औचक निरीक्षण के दौरान जब वो उमेश राय जी के होटल जो है उसके दुकान के सामने से निकले, उमेश राय जो कांग्रेस के युवा नेता हैं उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी से अपने घर होटल पे चाय पीने का आग्रह किया। बहुत ही आत्मीयता से हमारे मुख्यमंत्री जी ने उनका ये आग्रह स्वीकार करते हुए उनकी चाय पी। माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत सहज और सरल व्यक्तित्व के धनी हैं। इसी वजह से आज वो पूरे मध्य प्रदेश क्या पूरे देश में बहुत लोकप्रिय हैं, खासकर मध्य प्रदेश में। सीएम शिवराज मध्य प्रदेश में लोकप्रिय हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। राजनीतिक कद उनका काफी बड़ा है, लेकिन उनकी सादगी भी कई लोगों को काफी पसंद आती है। यही वजह है कि उमेश जैसे लोग उनको न केवल पसंद करते हैं
बल्कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर तारीफ भी किया करते हैं। विजय तिवारी, न्यूज़ 18 डिंडौरी। बलरामपुर जिले के किसान स्ट्रॉबेरी की खेती कर अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर रहे हैं। कुसमी के किसान राम प्रसाद को स्ट्रॉबेरी काफी मुनाफा दे रही है। राम प्रसाद ने घर के बाड़े में ही स्ट्रॉबेरी की खेती शुरू कर दी। बलरामपुर जिले के किसान फलों की खेती के लिए मशहूर हैं। उसमें में आम, लीची, नाशपाती के अलावा सब्जी की खेती से किसान खूब मुनाफा कमाते हैं। लेकिन कुसमी का एक ऐसा भी किसान है जो स्ट्रॉबेरी की फसल से मुनाफा कमा रहा है। जी हाँ, ये है राम प्रसाद। राम प्रसाद ने स्ट्रॉबेरी के फल को बाजार में देखा था। इसके बाद